नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजोड़ द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने स्वर संधि का अध्ययन किया था और स्वर संधि में हमने दीर्घ और गुण संधि का अध्ययन किया था। आज हम उसके बाद की संधि का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, आगे हमारी संधि है वृद्धि स्वर संधि। इसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए बच्चों, वृद्धि स्वर संधि के अंदर क्या होता है, यदि आ के बाद में अ और आ है, उसके बाद में ए आई से मेल होने पर आई तथा आ के बाद में ओ आओ से मेल होने पर आओ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। इस चीज़ को आप समझिए बच्चों, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा आप लोगों को। यदि आता है अ और आ, इस तरफ तो हमेशा अ और आ रहेगा, और उसके बाद में यदि आता है ए या आई, तो ये दोनों जो मिलेंगे अ और आ और ए और आई, ये जो है मिलकर बन जाएगा आई, मतलब कि वृद्धि हो जाएगी, ए का हो जाएगा आई। यदि आ के बाद में ए आए तो भी आई होगा और आई आए तो भी आई होगा। और यदि बच्चों उसके बाद में यदि आ जाता है ओ और औ, ये आ जाते हैं ये दोनों, तो इसका हो जाएगा औ। मतलब आ के बाद में यदि ए आई आएगा तो आई हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, और ओ आएगा तो आओ हो जाएगा, मतलब बाद वाला अक्षर ही आएगा हर जगह पे। चाहे अ के बाद में ए आए तो भी आई बनेगा, अ के बाद में आई आए तो भी आई बनेगा, और अ के बाद ओ आए तो भी आओ बनेगा, और आओ आए तो भी आओ बनेगा। तो इस प्रकार से अंत में जो बनेगा, अंतिम रूप से वो बनेगा आई और आओ। अब देखिए बच्चों इसके उदाहरण, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। देखिए अ और उसके बाद में ए आया तो बना आई। तो देखिए बच्चों, एक धन एक शब्द क्या है, एक धन एक। अब यहाँ पर क के अंदर बच्चों है अ, समझिए इसको वर्ण विच्छेद कर रहा मैं यहाँ पर। ए धन क धन अ, तो इससे बना है एक। ए धन क धन अ, इससे बना है एक। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, इसके अंदर पीछे जो आ रहा है वो आ रहा है अ। उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है आपको कि ए आ रहा है, तो अ के बाद में ए आ रहा है, तो कैसे बनेगा। देखिए बच्चों, क के अंदर अ है और उसके बाद ए है, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा आई। तो इसलिए क के अंदर अ और ए ये दोनों मिलकर आई बनेगा, इसलिए यहाँ पर क के अंदर आई की मात्रा जोड़ देंगे, और उसके बाद में शेष क्या रहा था यहाँ पर क, तो ये लिखेंगे क, तो बन जाएगा एकैक। शब्द क्या बनेगा, एकैक। उसी तरह से बच्चों अ के बाद में यदि आई जोड़ेंगे तो उसका भी आई बनेगा, तो मत धन ऐक्य शब्द बनेगा मतैक्य, मतलब त के अंदर आई की मात्रा जुड़ जाएगी। आगे देखिए बच्चों, सदा धन एव। तो सदा में आ रहा है, आ के बाद में ए है, तो यहाँ पर भी द के अंदर आई की मात्रा जुड़ जाएगी बच्चों, तो शब्द बनेगा सदैव। उसी प्रकार से महा धन ऐश्वर्य, तो शब्द बन जाएगा महेश्वर्य, आई की मात्रा इसके अंदर भी जुड़ जाएगी। अब देखते हैं बच्चों आओ के उदाहरण। तो इसमें देखिए, यदि अ के बाद में ओ आता है तो आओ बनेगा। तो देखिए वन धन औषधि शब्द है, वन धन औषधि। न के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, अ आ रहा है और अ आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है ओ, दोनों मिलकर आओ बनेगा। तो न के अंदर जो है आओ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो शब्द बनेगा वनौषधि। उसी प्रकार से महा धन औषधि, तो शब्द बन जाएगा महौषधि। परम धन औषध, तो शब्द बन जाएगा परमौषध। और महाधन औषध, तो शब्द बन जाएगा महौषध। आगे देखिए इसके कुछ अन्य उदाहरण। तो देखिए बच्चों, एक धन एक और ए मिलेगा तो आई बनेगा, तो एकैक। मत धन ऐक्य और आई मिला तो भी आई बनेगा, तो शब्द बना मतैक्य। सदा धन एव, आ के बाद में ए जुड़ा तो आई, तो सदैव। महाधन ऐश्वर्य, आ के बाद आई जुड़ा तो आई बना, तो महेश्वर्य। महाधन ओज, आ के बाद ओ जुड़ा तो औ बना, तो शब्द बना महौज। परम धन औदार्य, अ के बाद औ जुड़ा तो औ बना, परमौदार्य। आगे देखिए बच्चों, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य में आ और औ जुड़ा तो शब्द बना औ, महोदार्य। परम धन ओजस्वी, अ और ओ जुड़ा और औ बना, परमोजस्वी।
फिर जल धन ओघ, ओघ का अर्थ होता है बहाव, यानी जल का बहाव। तो ओ और ओ मिला तो औ बना, तो शब्द बनेगा जलौघ। महाधन औषध, आ के बाद वो औ आया तो औ बनेगा महौषध। वन धन औषध, यहाँ पर अ के बाद औ आया तो औ ही बनेगा, तो वनौषध। और तथा धन एव, यहाँ पर आ के बाद ए आया तो आई बनेगा, तो शब्द बनेगा तथैव। आगे देखिए बच्चों अगली संधि। ये संधि थोड़ा डिफ़िकल्ट है बच्चों, लेकिन आप लोग इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो आप इसे आराम से समझ सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यण संधि नाम है इसका, अगली संधि जो है हमारी। और उसका नियम देखिए बच्चों, क नियम देखिए, ई के आगे कोई वी जातीय, वी जातीय का अर्थ होता है असमान, यानी ई के अलावा कोई अन्य स्वर होने पर ई को य हो जाता है, मतलब ई जो होगा उसका बन जाएगा य। फिर ख देखिए, ऊ के बाद में यदि कोई वी जातीय यानी असमान स्वर आता है तो वहाँ पर ऊ का हो जाएगा व। फिर तीसरा देखिए घ, री के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो री का हो जाएगा र, इसे यण संधि कहते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यदि आपके सामने आ रहा है ई और ई, इस तरफ आ रहा है ई और ई, उसके बाद में आ रहा है असमान स्वर, क्या आ रहा है असमान स्वर होना चाहिए। स्वर कैसा होना चाहिए असमान। तो ये जो ई और ई है इसका बन जाएगा बच्चों य, मतलब वो दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, मतलब ई और ई है और असमान जो है वो आपस में मिलेंगे नहीं, बल्कि इस ई और ई का बन जाएगा य, और जो असमान स्वर आएगा वो स्वर इस य के अंदर जुड़ेगा। उसी प्रकार से बच्चों दूसरा देखिए, यदि आता है ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, और उसके बाद में आता है असमान स्वर, क्या आता है असमान स्वर, तो उसका बन जाएगा व, मतलब किसका बनेगा ऊ या ऊ आएगा उसका बन जाएगा व, और फिर बाद में जो असमान स्वर आएगा वह उस व के अंदर मिल जाएगा। फिर देखिए बच्चों तीसरा, यदि री आ रहा है और उस री के बाद में आ रहा है असमान स्वर, क्या आ रहा है असमान स्वर, तो री जो है उसका बन जाएगा र, और जो असमान स्वर आएगा वो उस र के अंदर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये यण संधि है। वापस एक बार समझ लीजिए, यदि ई के बाद में असमान स्वर आएगा बच्चों तो उसका बनेगा य। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए य के नीचे हलंत लगा रखा है, क्योंकि य आधा है और इसके अंदर जो भी स्वर जुड़ेगा उसकी मात्रा उसके अंदर जुड़ जाएगी। फिर बाद में है ऊ, तो उसके बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसका बन जाएगा व, ये भी हलंत लगा रखा है, आधा अक्षर है। फिर री के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसका बन जाएगा र, और यह भी आधा वर्ण है, इसके अंदर भी कोई भी स्वर जुड़ेगा तो उसकी मात्रा जुड़ जाएगी। तो अब देखते हैं बच्चों इसके उदाहरण। देखिए बच्चों पहला उदाहरण देखिए, यदि ई के बाद में अ आ रहा है यहाँ पर तो यह बन रहा है, और यह के साथ में जुड़ेगा अ। तो यहाँ पर उदाहरण को समझिए आप। शब्द है यदि धन अपि, क्या शब्द है बच्चों यदि धन अपि। अब आप देखिए कि इस यदि के अंदर ई की मात्रा आ रही है, मैं इसका एक बार वर्ण विच्छेद करके आपको बताता हूँ। देखिए य के बाद में है अ, और उसके बाद में है द, और द के बाद में आएगा ई। तो इस प्रकार से शब्द बना यदि, य के अंदर अ जुड़ा हुआ है और द के अंदर ई, तो इसका मतलब है कि इसके अंत में क्या आ रहा है ई वर्ण आ रहा है। अब देखिए बच्चों इस ई के बाद में आ रहा है अ, तो ई के बाद यदि अ आता है तो ई का बन जाता है य, और इसके साथ में अ जुड़ेगा। फिर अब कौन सा अ जुड़ेगा, जो ये आ रहा है। तो देखिए बच्चों शब्द कैसे बना हुआ है यद्यपि, क्या लिखा हुआ है यद्यपि। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे समझिए, यदि हमने द के अंदर से ई को निकाल दिया तो द शेष रहा, य और द शेष रहा। द के नीचे मैंने हलंत क्यों लगाया है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर से हमने स्वर को निकाल दिया है। अब जब स्वर को निकाल दिया है तो द शेष रहेगा, वो भी रहेगा आधा। फिर बाद में इस ई का क्या बन गया बच्चों य, तो यह बन गया, यह के नीचे हलंत लगाया हुआ है, ये भी आधा बनेगा। और उसके बाद में क्या आ रहा है बच्चों अपि, अपि शब्द आ रहा है, तो शब्द क्या बनेगा बच्चों यद्यपि, क्या बनेगा यद्यपि। अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो य आधा द, फिर बाद में य,
और उसके बाद में अ जुड़ेगा इसके अंदर य के अंदर, तो यह पूरा हो जाएगा और ये पी। तो यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हम विद्यालय लिखते हैं वैसे यद्यपि। फिर देखिए बच्चों दूसरा उदाहरण, इति धन आदि। इति धन आदि, यहाँ पर देखिए बच्चों ती के अंदर ई की मात्रा है, ई की मात्रा ही है यहाँ पर, उसके बाद में आ रहा है आ। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले तो ई, इति वाला सबसे पहले आगे वाला ई लिखेंगे। फिर त के अंदर ई की मात्रा थी तो ई की मात्रा हमने हटा दी, तो त शेष रहा आधा, आधा त लिख दिया हमने। फिर ई का क्या बना य, तो य, उसके बाद इसके अंदर क्या जुड़ गया आ, तो या, और इसके बाद है दी, तो शब्द बन जाएगा इत्यादि। उसी प्रकार से बच्चों अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है नदी धन अर्पण। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ बच्चों जैसे यद्यपि में हुआ था। न के बाद में द के अंदर ई की मात्रा है, तो ये द हमने रह गया आधा, उसके अंदर से ई की मात्रा का बन गया य, तो ये य बना दिया हमने। फिर अ जुड़ा तो यह पूरा हो गया, और उसके बाद में आधा र और पण, तो शब्द बन गया नद्यर्पण। उसी प्रकार से बच्चों देवी धन आगमन। देवी धन आगमन, तो शब्द है बच्चों देखिए दे, फिर व के अंदर से ई की मात्रा हटाई तो व आधा रह गया। फिर बाद में ई का बना य, तो ये य लिखा हमने, उसके साथ में जोड़ा आ, तो देव्या, फिर बाद में गमन, शब्द क्या बन गया बच्चों देव्यागमन। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है अनुधन अय। अब यहाँ पर बच्चों है उ, और उ का क्या बनता है व। तो देखिए अ नु के अंदर क्या मात्रा है उ की, तो यहाँ पर हम वो निकाल देंगे, न शेष रहेगा। फिर बाद में उ का बना व, तो ये व के अंदर अ जुड़ गया तो वह हो गया पूरा, और उसके बाद में य, तो शब्द बन गया अन्वय। आगे देखिए इसके अगले उदाहरण, आगे शब्द है बच्चों स्वागत। क्या शब्द है स्वागत, ये बना स्वागत। सुधन आगत, तो देखिए स के अंदर से हमने ऊ की मात्रा निकाल दी तो स रह गया आधा। ऊ का क्या बना बच्चों व, तो ये व, उसके साथ आ जुड़ा तो वाह शब्द बन गया वाह, फिर बाद में गत, तो शब्द क्या बन गया स्वागत। अनुधन ऐसण, शब्द क्या है अनुधन ऐसण। तो अनु में न के अंदर ऊ की मात्रा है तो अ और न शेष रहा आधा, फिर ऊ की मात्रा का बन गया व के साथ में जुड़ गया ए, तो ये बन गया वे, उसके बाद में क्षण, तो शब्द क्या बन गया बच्चों अन्वेषण। फिर अंतिम शब्द है बच्चों देखिए पितृधन आज्ञा। इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो देखिए संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें से एक संयुक्ताक्षर है त्र। त्र बच्चों कैसे बनता है वो देखिए, पहले आता है त, उसके बाद में उसके अंदर है र, और उसके साथ में है अ। इस प्रकार से जो है वो त्र बना। तो त्र इस प्रकार से बना है बच्चों। अब यह उदाहरण मैं आपको किस लिए समझा रहा हूँ वो हम इस उदाहरण के अंदर काम में लेंगे। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए त्र कैसे बना, त उसके साथ में र और उसके बाद में है अ, तो इस प्रकार से बना त्र। अब देखिए बच्चों इस उदाहरण को पितृधन आज्ञा। इसमें आप देखिए बच्चों पितृ शब्द में के अंदर जो है वो है री। क्या शब्द है री, और री का हमको बनाना है र। तो देखिए ये पित शब्द लिख दिया हमने, त रह गया कैसा आधा, फिर री का क्या बन गया बच्चों र, तो ये र, उसके बाद में शब्द है आज्ञा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखा आप त र और आ, हमने ऊपर लिखा था त र अ, तो त र अ से बना त्र, और त र आ तो इससे बनेगा त्रा। तो क्या कैसे लिखेंगे हम पी, उसके बाद में त्रा, फिर बाद में ज्ञा, तो ये ज्ञा, तो शब्द बन गया पित्राज्ञा। तो इस प्रकार से बच्चों ये शब्द जो बनेगा वो पित्राज्ञा शब्द बनेगा। आप लोग जो है इस जन संधि को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक बार नहीं बल्कि आप 2-3 बार सुनेंगे ताकि आपको यह चीज़ समझ में आ जाए। आज हम वृद्धि संधि और जन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली संधि का अध्ययन जो है वो हम अगले दिन करेंगे। धन्यवाद। आप लोग जो है इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में करोगे उदाहरण के सहित, और मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में होमवर्क के रूप में भेजोगे।